बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 19 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 28 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज भादों की 4 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। एक शदीद नौयत का आपसे गिला फरमाना है। हाय दादाजी, जो असल इन्फॉर्मेशन है ना, इल्जाम ये लगा है दादा पोता की टीम पे कि वो रजीनामा में मिलती है। दादा पोता शो में दादाजी जो है ना वो कुमेरी दे जाते हैं। कुमेरी समझते हैं? असल इन्फॉर्मेशन कौन सी? मसलन सऊदी उसके साथ जो मामलात हैं उस पे आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो आप रजीनामा की रिकॉर्डिंग के इंतजार में बात ये है भाई, ना ये तो होगा नहीं, बात सुन लें आप। बात ये है कि हमने एक डिवीजन की है कि हम स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, रीजनल और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हम उधर ले जाएं और इसको सिर्फ इकोनॉमी तक महदूद कर दें। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम मुख्तसर होने के बाद अगर हम इसमें स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे तो फिर उसके मसाले लगाने पड़ेंगे। मसाले लगाने से फिर वही इंफॉर्मेशन इतनी डोमिनेट कर जाती है कि इकोनॉमी डिस्कस नहीं हो पाती। लोग कहते हैं मैशत अगर सियासत से अलहदा हो तो चंगेजी रह जाती है। नहीं, हम वो वाली इंफॉर्मेशन देते हैं जी पॉलिटिकल इकोनॉमी की। ठीक है, प्रोग्राम ही पॉलिटिकल इकोनॉमी का। हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी की देते हैं, प्योर इकोनॉमी की हम नहीं देते जी। फिर प्योर पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी की नहीं देते। देखे ना, वहां पे जाके मीटिंग हुई, उन्होंने कहा तस्वीर तो सूरत खिंचवा लो साढ़े नाल, लेकिन मिलेगा तुहाडे नाल साडा आर्मी चीफ। ਅਸੀਂ फिर बड़ी लॉबिंग शॉबिंग ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ डिप्टी वजीर दिफा से कहा कि जी मिल लें आप, बड़ी करन तो बाद। अच्छा, वो इस बात पे थे कि जनाब शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा ले आए हो कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी। असि क्या जी, उन्हें माफी शाफी मांग ली, उस तो बाद प्रोग्राम में माफी दे दें। उन्होंने कहा नहीं, वाज़े अल्फाज में माफी नहीं मांगी। तो उन्हें कहा, अब बात मेरी इतला के तक बात वो यहाँ तक फंसी हुई थी कि नहीं, वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि जनाब मैंने गलत कहा था। जिस तरह उसने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसने नहीं की थी, उसने इंटरव्यू किया था। ठीक है, अब इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला दोनों ही तेहरान के थे, तो अब देखने ना, थोड़ा सा तो राहत देना। तो उन्होंने कहा चले फिर जिस तरह उसने इंटरव्यू में वो बात कही है उस तरह उसने इंटरव्यू में ये बात कह दे। उन्होंने कहा जी वो तो वो पहले ही कह चुका शाहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो लेकिन वो नहीं, वो थोड़ा सा दोबारा उसको रीअफर्म करवाना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है। फौज हमारी वहीं पे रहेगी।
ठीक है, जिसके बारे में बाज हुकूमती यूट्यूबर जो है, अब हुकूमती यार कहने को क्या करें, अब हुकूमती यूट्यूबर कहना पड़ता है, वरना वो जिनके यूट्यूबर हैं वो आपको पता है। तो वो उन्होंने तो कह दिया ना फौजा वापस बुला लांगे थे सऊदीयत नीचे डिग पेगा, ठीक। तो वो वहां पे जाके तो कहा कि उन्हें आप ये, उन्होंने कहा हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ये आपके यूट्यूबर ने बात की है कि फौजा वापस बुला लांगे। ठीक है क्या, ये बात तय हो गई कि चले जनाब ये नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आटे की बोरी जो है ताहिर अशरफी जी। वो वहां पे सुलह करवाने गया, वो सुलह करवाने नहीं गया। आपको उस आटे की बोरी का पता नहीं किरदार का। आटे की बोरी ना कहें, हाँ। चर्बी का ड्रम है। साईं कायम मलेशिया बुरा मनाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, गैर मुतलका अब खिताब से। मसूफ जो हैं वो आपको पता है ना कि एनजीओ भी चलाते हैं। मदरसे का तो सुना था। नहीं, मदरसा नहीं, मदरसे के बच्चों में लिबरलिज्म पैदा करने के लिए वो एनजीओ चलाते हैं, जिसके पैसे जो हैं वो बरास्ता स्वीडन अमेरिका से आते हैं। अच्छा, वो बयना तौर ये चूरन भी दस्तयाब है उनके यहाँ। हाँ, ठीक हो गया। और उनको उसी अकाउंट से पैसे आते हैं जिस अकाउंट से सैफमा को पैसे आते हैं। आय हाय 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 हाय, कितनी बड़ी बात कह गया हूँ, कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आज दी तो बमबारी फरमा रहे हैं। मैंने यूट्यूब में करनी थी, अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने अब मसूफ जो हैं जो वहां पे बुलाए गए थे त्यारे के ऊपर, उनको किसी ने कहा था कि उसको भी बुला लो। उन्होंने जाके वहां पे कोई सुलह नहीं करवानी थी, उन्होंने वहां की रिपोर्ट किसी और को पहुंचानी थी 7 समंदर पार। अच्छा, ड्यूटी पे गए वहां पे है। तो वो कोई सुलह करवाने की ड्यूटी पे नहीं गए, वो लड़ाई करवाने की ड्यूटी में हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान, सऊदीया जो है वो अमेरिका की मजीद फौजों को अपने मुल्क में लैंड करने के से किस तरह रोकता है, ये कह के ना मेरे पास पाकिस्तान की फौज है, तो अगर पाकिस्तान की फौज वहां से माइनस होती है तो पाकिस्तान का किरदार माइनस होता है, तो अमेरिकी और आए ना। हाँ जी। तो अमेरिका ने भी तो, सऊदीया ने भी तो अपने मामलात के अंदर एक बैलेंस लेके चलना है, तो पाकिस्तान वहां पे एक बैलेंसिंग फैक्टर है। इसलिए मैंने अपने वीलॉग के अंदर कहा था कि पाकिस्तान को जितनी जरूरत है सऊदीया की, सऊदीया को भी उतनी जरूरत है पाकिस्तान की। लिहाजा ये लड़ाई नहीं हो सकती, ये सुलह होनी है। ठीक है, कैसे होनी है ये दोनों फ्रीकैन ने बैठ के तय करना है। होनी तो ये है, ये टेंशन मुकनी है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं, मैं इतलात की बात कर रहा हूं, कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि पाया, ठीक है, जबकि जो उनके करीब लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है एज ए ब्यूरोक्रेट, वो कहते हैं कि नहीं, मसूफ जो हैं वो किसी और कुव्वत की जुबान बोल रहे हैं। क्योंकि कैपिटल हिल वाशिंगटन, जी, उनका जो प्रेसिडेंसी को कैपिटल हिल कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द वहां पे जो एक थिंक टैंक है, उसमें आपके साहबजादा साहब जैन साहब काम करते हैं, जैन कुरैशी साहब। अच्छा जी, ठीक है, उनके जरिए वो लॉबिंग करते। मजे की बात है, जहांगीर तरीन की लॉबिंग भी अमेरिका के अंदर वही थिंक टैंक के जरिए होती है। बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैंने पूरा वीलॉग करना था इसको। अच्छा, अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने किसी और की गेम खेली है, वहां की गेम खेली है और वो बड़ी गेम में है। ठीक हो गया, वो बड़ी गेम की है। वो उनसे उनको कहलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को इंस्टॉल किया है, ठीक है, जिनके कहने पर उनसे वो कहलवाना चाह रहे हैं कि उन्हें कुरैशी ने इंस्टॉल कर। इसके लिए लॉबिंग वो वहां पे कर अपनी वजारत उज़्मा के लिए। तो उस लॉबिंग की का पहला नहीं है, पहला तो वो आज से 1 साल पहले बॉल खेल चुके थे। इस पे उन्होंने अपनी उसके लिए क्रीज से बाहर निकले छक्का मारा, जो कि बाउंड्री पे कैच हो गया। ठीक है, इन्होंने भी नोट कर लिया कि अच्छा ये उधर से आ रहा है हमारी तरफ। ठीक है, और अवाम उन्नास ने भी देख लिया कि अच्छा एक किसी बड़ी गेम ते गए। अब ये है इस वक्त सूरत हाल। तो मसूफ तो बाउंड्री पे कैच हो गए, फड़े गए ना। या तो छक्का हो जाता तो ठीक, नहीं लगा छक्का नहीं लग सका, बेनकाब हो गए, छक्का नहीं लग सका। लेकिन उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे मैंने ये खुद नहीं किया, मैंने ये इमरान खान के कहने पे किया। खैर, ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। देखिए मेरा मफाद बुरा हो गया। कल अब हम इस पे वीलॉग, अब पता नहीं करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह। वीलॉग की जो लिसनर हैं वो दूसरे हैं, तो उसमें जरा और तरीके से करेंगे हैं? और ये पूरी मालूमात भी तो ज़ाहिर नहीं ना है, इसके और कई परत हैं जिनको डिस्कस किया जाना जरूरी है। मैंने हल्का सा आपको बताया, तो ये बातें यहाँ पे करने की है नहीं। यहाँ पे हमने क्या करना है, फिच ने जनाब हमें कहा कि आप पहले भी बी नेगेटिव थे, अब भी बी नेगेटिव रहोगे। इसके ऊपर हम धमाले डालने हैं कि हमारी रेटिंग मेंटेन रह गई है। हालांकि तर्जुमा ये है कि आप पहले भी बुरे थे, अब भी बुरे हैं। अगर बी न्यूट्रल ही हो जाता ना, तो ईमान से मैं कहता कि बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान के अंदर अभी बहरान या रिसेशन जिसको कहते हैं, मंदा जिसको कहते हैं, वो शुरू नहीं हुआ। ठीक है,
आप ही कह रहे थे। जी जी, होना है। और अभी अमेरिका में शुरू होना है। ग्रोथ इंजन तो वो है ना दुनिया का। हाँ, अभी शुरू होना है। और असी नारे लाने शुरू कर देते हैं, हमारी इकॉनमी बहाल हो गई, हमारी इकॉनमी बहाल हो गई, हमारी इकॉनमी बहाल हो गई। मैं सदके जाऊं, ठीक है ना। इनको ना, मैंने कल भी किसी जगह पे बैठ के ना छिक्कू टेक्नोलॉजी की बात की थी। मैंने कहा कि जब ये 2 साल पहले बर्शे इक़्तिदार आए थे तो मैंने कहा था इनका सर्वाइवल सिर्फ छिक्कू टेक्नोलॉजी में। कोई शक नहीं, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। और दादा पोता शो के अंदर रिकॉर्डेड पड़ा होगा, और एक दफा नहीं कई मर्तबा कहा था इनको अभी भी छिक्कू पहना दें, ये बोलना बंद कर दें, अदरवाइज ये मामला को बहुत डिजास्टर की तरफ ले जाएंगे। देखो, सऊदी अरब से 1 टाइम लोग आए हैं, यूएई से 1 टाइम लोग आए, अपना सारा कुछ समेट के बेरोजगार हो के, जिसके पल्ले को 4 पैसे थे वो लीगल रास्ते से लेके आया है, ठीक है। तो आपकी रिमिटेंसेस जो है वो सब 2.5 अरब डॉलर पे चली गई 1 महीने में, और उस महीने में ईद उल बकर भी फॉल किया, तो रिकॉर्ड हाई लगा है, वापसी भी फॉल किया है, ठीक है। तो रिकॉर्ड हाई लग गया है। इसलिए इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, अगले महीने का इंतजार करना चाहिए। अगर अगले महीने में 2+ का हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रह जाता है तो फिर तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है रहे। लेकिन जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी सेलिब्रेशन, अभी मिठाइयां ना मंडो, ये 1 टाइम फिनोमेना लग रहा है, 1 टाइम फिनोमेना हो सकता है। ठहर जाओ कम से कम। अच्छा, इस महीने भी लोग आए हैं, अगले महीने भी लोग आएंगे। और सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, दुनिया में हर जगह पे अभी भी कोरोना है। यूएई से जो बच्चे हमारे आए हैं वो बता रहे हैं कि वहां पे अब भी कोरोना उसी तरह है। जी सही। और लोग नहीं आ रहे। 1 लाइनर तबसरा कि यूएई ने इसराइल को क्यों तस्लीम किया ना। अब मसला ये है कि वो जो जनरल कासिम सुलेमानी था, अगर आपने उसकी एक तकरीर सुनी हो जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के 5 मुल्कों के अंदर हमारी हुकूमत बन गई है और छठे के ऊपर इंशाल्लाह बन जाएगी। ये 2018 के इलेक्शन से पहले की बात है, पर छठा उसने पाकिस्तान को करार दिया था, ठीक हो गया। और अगले साल का हज जो है वो हम कराएंगे। अब जाहिर है कि ईरान की आबादी भी 8 करोड़ है और उसके पास स्किल्ड मैन पावर भी है। वो इतनी देर से पाबंदियों के अंदर सरवाइव कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर अपना भी एक इकॉनमी जनरेट हो गई ना सर्वाइवल की, ठीक हो गया। ठीक है। अब अगर वो ये कहता है कि हज हम करवाएंगे तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब पे हमारा कब्जा होगा, तो यूएई वगैरह को तो हम रोंद के गुजर जाएंगे ना, यूएई, बहरीन, कुवैत को। जब आप, इसका मतलब है आप बाकायदा जंग का ऐलान कर रहे हैं। जब आप जंग का ऐलान कर रहे हैं तो इसके 2 मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है, इसके 2 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एक रिस्पॉन्स तो ये हो सकता है कि सऊदी अरब जो है वो अपनी फौज रेज करे। फौज रेज उन्होंने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो फौज रेज करना महंगा पड़ता है। और जितने भी आप देख लें, कर्नल कदाफी से लेकर अनवर सदात तक, ये सारे फौजी ही थे जिन्होंने वहां की मनारकियों को फड़का के वहां पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही है, तो सऊदी डरते तो भी लिहाजा सऊदी कहते हैं कि फौज तो हमने बरी नहीं बनानी, हमने बाहर से किराए की फौज ले आनी है। अब किराए की फौज के लिए उनका सबसे पहले टारगेट जो था वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान से उन्होंने फौज मांगी यमन के नाम के ऊपर कि साढ़े तो यमन लो हमला हो गया, फौज पे जो पार्लियामेंट में गालियां दी। हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनको गालियां दी। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? हमले का ऐलान हो गया ईरान की तरफ से, ईरान ने कब्जा करना हिजाज मुकद्दस के ऊपर, और हज का ऐलान तभी ईरान करेगा ना, हज वो करवाएगा ना जब उसका कब्जा होगा। उसने कब्जा करने का ऐलान कर दिया, ठीक हो गया, और कब्जा करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और अब जनाब किसी भी वक्त वो हमलावर हो सकता है और वो जंगी मशकें कर रहा है और जनाब ये सब कुछ हो रहा है, ठीक हो गया। ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने आगे से हंस के उखा दिया, बल्कि गालां कटियां। अब वो क्या करें? उन्होंने अपना सर्वाइवल लेना है ना मुनार्क ने। फिलहाल तो वहीं पे हुक्मरान है। गलत है सही है ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे अलग बहस हो सकती है कि वो गलत हैं, वो गासिब हैं, वो गासिबों की औलादें हैं, ये एक अलग इशू हो सकता है। लेकिन इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब उन्होंने सर्वाइवल लेना है, दुश्मन को दोस्त बनाने पे चल पड़े। इस सर्वाइवल के अंदर उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या ईरान के सामने सरेंडर कर दें, ठीक है, जो कि उनकी गर्दनें काटे आके, राइट, और दूसरी जगह के ऊपर है कि वो ईरान के दुश्मन से जाके जफ्फी डाल लें। और ईरान का दुश्मन इस खित्ते के अंदर कम से कम डिक्लेयर्ड कौन है? इसराइल है। और यही उन्होंने किया, ये उन्होंने किया। इससे अच्छा मजे की बात यह है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने से 1-2 हफ्ते पहले जाके दोबारा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ। यूएई अपने आप को एक न्यूट्रल प्लेस बनाना चाह रहा है, जो कि इससे पहले ओमान को सूरत हाल हासिल है। लेकिन ओमान जो है वो अपने यहाँ कंजर खाना नहीं आने देता, ठीक है। लिहाजा उसकी वो मशहूरी नहीं है, वो उतना बदनाम नहीं है, मुन्नी बदनाम उतनी नहीं है जितनी ओमान वाली। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा
कि ठीक है ना कि ओमान के अंदर जो है वो ईरानियों का बहुत ज्यादा अमल दखल है और ओमान की जो काबूस फैमिली है वो इसको माइंड भी नहीं करती। ठीक है, उनकी शादियां भी हैं, भी कबूसों की शादियां भी हैं अहले तशय्युह के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब देखो ना, ये मौजू शुरू हो जाए तो फिर टाइम ही सारा ओवर हो रहा है। हाँ जी, तो वो कबूस फैमिली की शादियां भी हैं, सारा कुछ है। खैर, ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त इस खित्ते की। तो इसमें यूएई के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। एक ऑप्शन मतलब ये था कि वो ईरान के सामने सरेंडर कर दें, और ईरान के फौजी तो चौथे के दिन उनके किसी न किसी जजीरे पे आके उनके फौजियों को कुट जाते हैं ना। अब वो अपने फौजी किस तरह यूएई वाले भर्ती कर रहे हैं कि जो हमारे अफगानी और पश्तून जो हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, ड्राइवरी श्राइवरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो उनको पकड़ के फौज में भर्ती कर देते हैं। वो रेगुलर आर्मी थोड़ी होती। जब रेगुलर आर्मी, वैसे ईरानी ही उसी तरह के ही है, लेकिन उनके पास जो है वो जब ईरानी आते हैं तो वो कहते हैं उनकी कोई वतन थोड़ी है जिसके लिए वो जान कुर्बान करें या शहादत कबूल करें। नौकरी कर रहे हैं, जॉब है, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, कोई और बड़ी बंदूक उठा के आया था, वो कहता ठीक है पहना है प्यार सानू जान दो कश्ती से बह के। वो कई जजीरे खाली करवा दिए उन्होंने यूएई के जाके, और यूएई अपने नए जजीरे बना रहा है। ठीक है, मसनूई जजीरे। ये सूरत हाल जो है ये काफी ज्यादा, अब अमेरिकन इससे फायदा उठाते हैं, यूएई से भी और सऊदीया से भी, और उन्होंने फायदा उठाना है। क्यों? क्योंकि हमने वक्त के ऊपर उनको हंस के दिखा दिया था। ये सिचुएशन है। अब आप इसमें यूएई के खिलाफ मुजाहरे करें, उसको गालियां दें, ठीक है, या उसकी मजबूरी को समझें। उसने अपना सर्वाइवल लेना, या वो अपना वजूद खत्म कर दे, या वो जो है वो जाके अमेरिका के कदमों में बैठ जाए या इसराइल को बैठ जाए कि सानू तो सर्वाइवल दो। मैं इसे गलत समझता हूं जाती तौर के ऊपर, अगर आप मेरी राय लेते हैं। लेकिन आप उसका ऑप्शन देखें ना कि उसके पास क्या ऑप्शन है। तो वो इतनी याशी की जिंदगी तर्क करके तो जाके लंदन में मेट्रो में सफर किया करे, जो मखतूम है, जो शेख है ना, शेख मखतूम जो है वो यहाँ पे सब कुछ छोड़ के भाग जाए एमिरेट्स के एक जहाज के ऊपर या इत्तेहाद के एक जहाज के ऊपर, और यूएई में जाके करे, बरतानिया में जाके रहे, जहां पे उसकी बेगम ने कई $100 मिलियन का उसके ऊपर क्लेम ठोका हुआ है, नाल तलाक दे नाल मैनू पैसे दे। ठीक है ना, जाके वहां पे जो जहाज जिस जहाज में बैठ के जाए जहाज भी उत्ते जब्त हो जाए। अल्लाह लियो, कोई अकल नु हाथ मारो, गालां कड्डण लग्या दा हाथ हौला रखो। ठीक है जी, ब्रेक कड्डो सही लेकिन जरा हल्का हाथ रखो। सामने करम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी
बात पहुंचाइए। सामने ग्राम दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 48 50 315। जी दादाजी फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज खालिद सईद भट्ट का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं दादाजी, BRT के इफ्तिताह के मौके पर लोगों का धावा और मार धाड़, कहानी क्या है? हो जाता है यार इस तरह के मंसूब, उन्होंने पहली दफा भी किया। अगर उसे एक सियासी मुखालफत के तौर पे उसका तवा लगाना है तो ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक, लेकिन अगर एक नॉर्मल समाजी मौजू के ऊपर मतलब चस्का लेने के लिए तो पटवारियों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन देखो पख्तूनों ने पहली मर्तबा अपने शहर में चलती हुई देखी है, ठीक है ना। हाँ, जो वहां से वो सीटें उखाड़ के ले गए या चीजें उठाड़ के ले गए, ऐ गलत गाल है, एनु रोका जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ अकलमंद आदमी था ना, तो उसने पहले दो हफ्ते के मेरा ख्याल महीना उसने मुफ्त चला दी थी ना, कि जो मर्जी जहां पे मर्जी बैठे, ठीक है ना। तो चूंकि वहां पे उनको 72 साल की तारीख में हर चीज पहली मर्तबा होती है और उनको इस तरह की इंसानी रवैयों का पता ही नहीं है कि लोगों ने ऐसे बिहेव करना होता है, तो उससे बचने का तरीका क्या है कि पहले ही मुफ्त चला रहे हो, इफ्तिताह से पहले ही उसको फ्री में चला दें, ठीक है, ताकि उसके ऊपर लोग बह के अपना शौक पूरा कर लें और फिर उनको समझाया जाए कि सिर्फ शौक पूरा करने के लिए नहीं है, ये काम पे जाने के लिए है, ठीक है। जैसे टिकट लगाएंगे लोग नॉर्मली बिहेव करेंगे। पहले दिन आप टिकट लगाने की कोशिश करेंगे, लोग इसी तरह करेंगे जिस तरह पेशावर में हुआ है। पहिया दोबारा आजाद करना है तो कर लो, 72 साल की तारीख में पहली मर्तबा। जी कामरान भट्ट, आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया। आपको FFC का डिविडेंड नहीं मिला, तो जवाबन दो बातें अर्ज हैं। पहली ये कि स्टेट बैंक ने कंपनियों को हदायत की थी कि बैंकों में इक्विटी रखने के लिए आप डिविडेंड रिलीज ना करें, ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मजीद इसमें आप क्लैरिटी चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकर से राब्ता करें, वो आपको असल सूरत हाल मौके पे बता देगा। एग्जैक्टली, ठीक है, उसको पता होता है। जी, आपके अकाउंट को वो लॉगिन करेगा, सारी तफसीलात उसके सामने जितनी देर में हमने आपको बताया, इससे कम देर में वो आपको बता देगा। SA रायत सऊदी अरेबिया से आ गया बच्चा। जी कहते हैं दादाजी, एक कॉन्सेप्ट है कि एक बास्केट में तमाम अंडे नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। इसके तनाजुर में कुछ मशवरा दीजिए कि एक्सपेट्रिएट्स खसूसी तौर पर सऊदी अरेबिया में रहने वाले किस तरह इस दौर में, जहां अब सऊदी अरेबिया में भी बचत के तरीके तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं, वो अपनी कमाई को मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद बनाए। देखिए बात यह है कि एक्सपेट्रिएट को चाहिए कि अपने पैसों को दो तरीकों से वो इन्वेस्ट कर सकते। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें डबल ट्रिपल करने के लिए, ठीक है, प्लॉट खरीद लिया है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि डॉलर टर्म में उसमें क्या फर्क पड़ा, ठीक है ना। पता चले कल को आप उसको एक्सचेंज करते हैं तो जितना उसमें इंक्रीज आया था उससे दूसरा मतलब डॉलर टर्म के अंदर उसमें काट लग गया है। एक तो ये बात ज़हन में रख लें। अच्छे मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्ट करना है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बजाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, जैसे तुर्की में के अंदर बड़ा नया शहर बन रहा है, ठीक है। अगर बच्चों के मुस्तकबिल की बात करनी हो तो फिर आप उस तरफ जाएं, अपना अल्लाह भला करे आपका कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वहां पे वो नए नए एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के, आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फिर वो हो जाते हैं ना, हैं वीजे के इम्कानात और PR के इम्कानात जो है वो टाइम मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो देखना होगा कि किसी की तरजीह क्या है, वो तो फिर उसकी पर्सनल एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम के हवाले से बात की जा सकती है। तो करना बहरहाल चाहिए। सऊदीज भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, दुनिया की तमाम इकोनॉमीज डिप्रेशन में जा रही हैं भाई, सीधी सी बात है। प्रॉपर्टी का तो बेड़ा ही गर्क होने लगा है ना, ठीक है, और आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी इंशाल्लाह, पूरी दुनिया में मिलेगी। सिर्फ वो इकोनॉमीज बचेंगी जो दूसरे मुल्कों के लोगों को अपनी तरफ ले आएंगी, और वो लाने के लिए सबसे लिबरल कवानीन किसके हैं भला? कनाडा। लोगों को अपने मुल्क में लाने के लिए सबसे लिबरल कवानीन कनाडा के हैं, ठीक हो गया। तो वो करें, अल्लाह ताला खैर करेगा, बरकतें डालेगा। जी मतीन का मैसेज है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं दादाजी, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब दी पंजाब ब्लडी पार्टीशन्ड एंड क्लींस्ड में इनकी तहकीक से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? दूसरा, जिन्ना के नाम से इनकी अगले महीने किताब इंडिया से छप रही है, आखिर इंडिया से ही क्यों, पाकिस्तान से क्यों नहीं? अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते, मतलब अगरचे वो रियलिटी में बहुत सारी चीजें नहीं बोलता, साझा रहना बर्दाश्त होता, अगरचे वो रियलिटी है नहीं, बात चीजें
देखें ना, सारी उम्र आपको एक परसेप्शन आपकी दिमाग के अंदर बिल्डअप कर दिया गया है। अब आपको कहा जाए कि आप उस परसेप्शन को थूक दें तो मुश्किल हो जाएगा ना, उसको डिनाई करना प्रॉब्लम हो जाएगा ना आपके लिए। तो इसलिए लोगों ने पूरी उम्र लगा के तो बुत तराशे होते हैं, तो आप उन बुतों को डिसमेंटल करने चल पड़े तो वो सोमनाथ के जो पुजारी होंगे वो तो फिर हमलावर होंगे ना, बस ये मसला है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे लोगों से कन्फ्रंट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। अब देखें ना, बहुत सारी किताबें पाकिस्तान के अंदर बैन है उर्दू में, अंग्रेजी में दस्तयाब है। तो है जी मसाइल। पहले ये काम हम इंग्लैंड से किया करते थे क्योंकि वो हमारा हुक्मरान था। अब हम ये काम इंडिया में करते हैं क्योंकि आजकल इंडिया हमारा ना दादाजी एवी कहना तो ना सड़ाएं, एवी कहना जड़ा है ना वो कौमी मफाद के खिलाफ है। लिटरली हो चुका हुआ है, वैसे आपस की बात है, ये हो चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ऊपर से हमने जरा, ठीक है जी। अलीम खान लोधी का मैसेज है। अलीम साहब, आपका मैसेज पहले भी आया है। इस्लामाबाद में कोई ब्लू वर्ल्ड सिटी नाम की स्कीम है जिसके मुतालिक आप पूछना चाह रहे हैं। हमारा उसके बारे में कोई सर्वे अभी तक तो नहीं है जी, हमें चेक कर लेने दे, ठीक है, अल्लाह खैर करे जी। शाहजहां पूछते हैं, दादाजी यूएई का तो आपने बता दिया प्रोग्राम में, ये फरमाइए कि इनकी आपस में पींगे बढ़ाने से हमें शहादत और जन्नत के फवायद और हूरों के किस्से सुनने को मिलेंगे? हमें सिर्फ शहादत के किस्से सुनाए जाएंगे? हमें सिर्फ शहादत के किस्से सुनाए जाएंगे। देखिए, मैंने आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात डिस्कस कर दी है कि आपको उन ममालिक की अपनी लिमिटेशन और अपनी मजबूरियां समझनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद अपनी मर्जी से जितनी मर्जी आप उसके ऊपर तो बर्रा करें, ठीक है ना जी। मोहम्मद सोहेल कहते हैं, दादाजी सिर्फ ये फरमा दीजिए कि हमारे साथ जो हो रहा है क्या ये 1947 से ही हो रहा है या ये कोई पहली दफा हो रहा है हमारे साथ? नहीं, ये 1857 से हो रहा है जी, और ये हमारे साथ जो हो रहा है मेरिट पे हो रहा है। देखिए ना, ह्यूमन रिसोर्स हमने अपनी मुआशरे को नॉर्मलाइज होने ही नहीं दिया। हमारा लीडर भी तकरीर करते हुए कहता है कि हम आखिरी सांस तक उनके साथ खड़े हैं। क्यों जी, आखिरी सांस क्यों? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हम अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ उनके साथ खड़े हैं। ये जो हर बात के ऊपर बच्चों के लाशौर में बिठा दिया गया कि जैसे मरना जो है वो बड़ी अफजल चीज है, अल्लाह की राह के अंदर शहादत मिल जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन हरदम शहादत की बात करना और हरदम मरने की बात करना, ग्लैमराइज करना उसको। बच्चा इतना ज्यादा ग्लैमराइज होता है, बम बन के मर जाता है। बम बन के ना सिर्फ खुद मरता है बल्कि दूसरों को टैलेंट जाया हो जाता है हमारा। और हमारा आप देखिए ना, हमारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे अगर वो इधर शहीद ना किए जाते तो वो एक मुसलमान के तौर पे इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, आईटी के बंदे बनते ना। अब हम देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका इंडियन बैठा हुआ है। बाकी भी उनकी जो है कंपनियां उठा के देख लें, वहां पे सारे टेक्नोलॉजी के हेड के तौर पे इंडियन बैठे हैं। साढ़े बच्चे बम लभदे फिरते हैं कि बन के वजिए किसी ने, देखने वाली बात है। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमने एक मार्शल तबका जो है उसको वजूद में लाए हैं कि जैसे बंदूक पकड़ के लड़ना दुनिया का सबसे अफजल काम है। हालांकि हमने बंदूक पकड़ के खड़े होने वाले को कमरे से बाहर खड़ा किया होता है, घर से बाहर खड़ा किया होता है कि तेरा काम चौकीदार बाहर खलो। लेकिन अमली जिंदगी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, सिलेबस के अंदर, मीडिया के ऊपर हम उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे हल्की चीज को हम सबसे आला चीज ग्लैमराइज करी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया हमसे चौकीदार इंपोर्ट करे अपने अपने घरों के। यार हम क्या करना चाहते हैं यार? हम टेक्नोलॉजी में बच्चों को क्यों ना आगे लेके जाएं, ठीक है ना। हम लॉजिक में बच्चों को आगे क्यों ना लेके जाएं। तीसरे फिक्रे के ऊपर सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता ना डिस्कशन है, हमारा बच्चा गालियां देने पे उतर आता क्योंकि आर्गूमेंट मुक जाते, पता ही कुछ नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा के उसका दिमाग ही मौफ कर दिया। वो नए हकायक को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं, लेता गालां काटता। लिहाजा ये नॉर्मलाइज होने के लिए मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं और देखें वहां पे सूरत हाल क्या है, अपने आप को नॉर्मलाइज करें जी। हमने जब पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर कर लिया ना तो उसके बाद हमने जा पूछा, मतलब मेरे ऊपर ना फैमिली में इतराज हुआ कि सबसे जो बदनाम अदारा है को एजुकेशन के हवाले से, उसमें जाके इसने दाखिला लिया है, ठीक है ना। अच्छा, उस वक्त ये भी ताना होता था, ये गुमराह हो गया, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में हमने दाखिला लिया, कतन कोई ऐसा इरादा नहीं था, ठीक है, कि हमने भी वहां से, अगरचे लोग टारगेट लेके जाते थे वहां से, और कौन लोग जाते थे आप, मैं कहूंगा तो फिर मैं गायब हो जाऊंगा, वो भी आते थे वहां पे, मुख्तलिफ जगह पे असाइनमेंट्स होती थी, लैंग्वेज सीखने आते थे, ठीक, हम भी वहां पे चले गए। तो आप अंदाजा करें कि मुझे लोग कहते थे कि तुमने यहाँ पे दाखिला क्यों लिया, मैंने कहा मैंने अपने आप को नॉर्मलाइज करना था,
इस सोसाइटी के लिए, जो आगे ग्लोबल सोसाइटी है उसके लिए आपको अपने आप को नॉर्मलाइज करना है उसके लिए। तो लिहाजा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की हैवी डोज के बाद आपको शख्सियत नॉर्मलाइज हो, आप एक तरफ पे चल पड़ेंगे और सारी उम्र अपनी जाया कर देंगे। हमारे पास कम से कम ये तो है ना एक सेटिस्फैक्शन कि हमने 10 साल इस प्लेटफॉर्म से खड़े होके अपने जो है नुकसान करके या अपनी एनर्जीज आपकी खिदमत में पेश की हैं और बहुत सारे लोगों को की रहनुमाई की है, बहुत सारे लोगों को भला किया है, अपना नुकसान कर लिया है। लोग हमें इस प्लेटफॉर्म पे आके भी थोक लगाने से बाज नहीं आए, लगा के चले गए, कोई बात, ठीक है, क्योंकि मैटर करता था कि हमारा अखलास क्या है या हमारा माइंड क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये होता है, नॉर्मलाइज नहीं करेंगे बच्चे को तो वो फिर बस वही पैदा होगा, वही होगा। और नॉर्मली ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, 50s लेट 50s या अर्ली 60s में जाकर ना इतनी लंबी दाढ़ी रख के मस्जिद के अंदर इमाम हो जाते हैं। मस्जिद के अंदर भी उनका एक ही काम, इमाम नहीं होते, मतलब रेगुलर नमाजी हो जाते हैं, और वहां पे भी उनका भला एक काम होता है, और मुंडिया वो तेरी शलवार नहीं मिसी, तेरी नमाज नहीं हुई, टी शर्ट पहन के तू आ गया, तू टी शर्ट पे आ गया, टी शर्ट पहन के नमाज नहीं होती, स्लीवलेस ये तो कुफर है। वो इस तरह के फतवे लगाने के लिए दूसरी इंतहा पे चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने उनका माइंड जो है वो अल्लाह ताला के साथ एक लतीफ ताल्लुक है, उफ, रूह को सराब करता है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर, ठीक है। वो जब आप अल्लाह कहते हैं तो आगे से जब वो हु कहता है तो इसका क्या मतलब होता है, मैं तेरे नाल हाँ, ठीक है। हम समझते ही नहीं इस बात को, हम सिर मार के दाएं बाएं जो है वो आ जाते हैं, और नहीं, उसका जो मैसेज है वो तो समझो ना यार, वो मेरा रब है, मेरा यार है, मेरा जिगर है, मेरा महबूब है, ठीक है ना, वो मेरे साथ है। और दुनिया की सबसे इत्थे कोई ऐसा जो वाकई हो थाने का तो असं महल च किसी को टिकट नहीं देता है, वो दुनिया की सुप्रीम पावर, उससे बड़ी पावर है ही कोई नहीं कायनात में। वो कहता मैं तेरे नाल ही गा, तेरे हलक दे कोल बैठा, वो गल ते कर मेरे नाल, असीं सारी दुनिया को बेइज्जत होते फिरने, सारी दुनिया से जलील होते फिरने। और लिख के भेजा उसने कि ये देख, ये फार्मूला है, इस पे अमल कर ले, हम दुनिया के अंदर तुम्हें इज्जत देंगे, हम दुनिया के अंदर तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें भूख और खौफ से निजात देंगे, लिख के दिया उसने। हम उसकी लिखी हुई बात को हवा में उड़ा के तो कभी इधर न से फिरने हैं, कभी इधर न से फिरने और खल्ले खांडे हैं, और जाके कहने को $1 अरब वापस करना पै गया, कुफारीन हमें $1 अरब उधार दे दो यार, कमाल दे लोग हैं यार, ऐसे कमाल नहीं हो गया, ठीक है यार। साढ़े को चौकीदार ले लो अपने घर की हिफाजत कराने वास्ते यार, साढ़े महदूद हो गए ना, साढ़े बच्चे क्यों हमने महदूद कर दिया उनके जहन को। दुनिया के डायनामिक्स बदले, दुनिया के अंदर तलवार की हुक्मरानी थी, अब नहीं है, ठीक है ना। अब वो हुक्मरानी इल्म की हुक्मरानी हो गई, ठीक है ना। इल्म शख्सियत में हिलम पैदा करता है, सब्र पैदा करता है, बर्दाश्त पैदा करता है, और बर्दाश्त जो है वो मुआशरों को, अच्छे मुआशरों को, सेहतमंद मुआशरों को जन्म देती है। वो हम 350 साल पुराने वाली हुक्मरानी अगर लेके जाएंगे, दुनिया रैप्टा कराएगी सानू आपको, और करवा रही यह हो रहा है साढ़े नाल। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर इस वक्त नॉर्थ कोरिया के बराबर पहुंच गए, और नॉर्थ कोरिया पे तो पाबंदियां लगी हैं, हमें क्या मौत पड़ी हुई है, हमारे इकोनॉमिक क्या मेंटल मौत पड़ी हुई है, ज़हनी मौत पड़ी हुई है। और ज़हनी मौत की है कि आकड़ के मर जाना, दलिया नहीं खाना। और दुनिया इल्म में आगे गुजर गई है। हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के नाम पे जो इल्म बांटना और बेचना शुरू किया है वो भी इंतहाई थर्ड क्लास है। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूं कि अपने बच्चों को बाहर भेजो पढ़ने के लिए, उन्हें पता चले दुनिया में नॉलेज के नए एवेन्यूज क्या आ रहे हैं, उन्हें पता चले दुनिया के सेहतमंद मुआशरे क्या सोचते हैं। अल्लाह के बंदो, हम 22 करोड़ बीमार जहन जो है वो अफोर्ड नहीं करते, हम क्या दुनिया नहीं करती, दुनिया छितर लेके साढ़े दिवाले हो जाएगी, और हो ही है। ये FATF क्या है, ये क्या है, ये दुनिया हमें छितर मार रही है, ये दुनिया हमें जूते मार रही है। वो कह रहे बंदे दे पुत्र बनो, की करन दे, ये नेगेटिव रेटिंग्स क्या है, ये दुनिया हमें जूते मार रही है, हम समझ ही नहीं रहे। अपने बच्चों को दुनिया के इस वक्त के इल्म के मुताबिक लाएं, ठीक है। और रहनुमाई वो जब कुरान से लेंगे तो इतना लीथल कॉम्बिनेशन होगा तो वो तो तरक्की में किसी से पकड़ा ही नहीं देंगे, वो नहीं पकड़े जाएंगे। उनके पास एक अफाकी पैगाम है, उसकी तरफ उनका राब्ता, उनका कनेक्शन अपनी जगह पे, और दुनिया के अंदर जो जदीद डेवलपमेंट है वो आप उसको सिखा दें। हम जिसको अफाकी पैगाम रटाते हैं उसको दुनिया की हवा नहीं लगने देते, और जिसको दुनिया की हवा लग जाती है उसको अफाकी पैगाम जो है वो नहीं पहुंचने देते, तो मसला पैदा हो जाता है ना। फिर इसी तरह होता है जो हमारे साथ हो रहा है, बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं कि नौकरी कोई नहीं। एंटरप्रेन्योर कहता है कि मेरे पास बंदा कोई नहीं काम दा, ठीक है,
मसला किथे है? वो गैप है। क्यों है मसला किथे? एंटरप्रेन्योर जो है वो 250 में से 100 बंदा फारग कर देता है कि इनका रवैया ठीक नहीं है, काम में रुकावट पैदा करता है। हम वो ऑर्गेनाइज लोग हैं जिनकी साफ टेढ़ी हो तो उनकी नमाज नहीं होती, ठीक है। और वर्क प्लेस में हम इतने इल ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं कि सेठ नौकरियों काट रहा है बंदा कि नवा रख लांगा, तेनू नहीं रखना। क्या है? डिस्कनेक्ट है ना कहीं। उस डिस्कनेक्ट को तलाश करने की और उसको जोड़ने की जरूरत है। अल्लाह के बंदो ये बात समझो, अगर ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान में। वो क्या कहा था इकबाल ने, तो ये इसको समझें। ये जो तर्जे नौ से डरना और तर्जे कोहन पे अड़ना है, वक्त यही मुश्किल कौमों की जिंदगी का। आज इकबाल ही याद आई जा रहे है, वक्त यही मुश्किल कौमों की जिंदगी का। ये जो अपने पुराने तर्ज को मुशरकीन मक्का क्या कहते थे, कुफारे मक्का क्या कहते थे, बाप दादा का दीन छोड़ दें। हाँ, वो भी यही कहते थे ना। आप देखें कि आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की रवायत हम इनको छोड़ दें, वड्डे भी इंज कर दे, असी भी इंज कर दे। नहीं, ये कोई मेयार है? दुनिया हमेशा एक चेंजिंग फिनोमिना होती है। अगली नस्ल को पिछली नस्ल से ज्यादा होशियार होना चाहिए, अगली नस्ल को पिछली नस्ल से ज्यादा ज़हीन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप तबाह हो गए। जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है वो तबाह हो गया। सिंपल इज दैट। समेटने वाइंड अप करें जल्दी से। इसलिए मैं ये बात करना नहीं चाह रहा, डर लगता है, क्योंकि जिनका इससे मुफाद वाबस्ता है, जिनको ये वाला इल्म जो है या ये रवैया इस मुआशरे में प्रमोट करके जिनको घर मिलता है, जिनको गाड़ी मिलती है, जिनकी खूबसूरत लड़कियों से शादियां होती हैं, जो कुछ ना करके मुआशरे में हीरो होते हैं, वो आपकी गर्दन नापने आ जाते हैं जब आप ये बात करते हैं। लेकिन इनसे हट के मरने से पहले ये बात कर देनी चाहिए, ये दुनिया का तरीक नहीं है, ये सेहतमंद मुआशरे का तरीक नहीं है। मार्शल सोसाइटीज पुराने जमाने के अंदर 400 साल 500 साल पहले होती होंगी, ठीक है। हमने अलहमरा बनाया था, हमने गरनाता बनाया था, और गरनाता को दुनिया आज तक क्यों याद करती है? वो इल्म का मरकज था, ठीक है, वो इल्म का मरकज था। हमने वहां पे दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च रिवाज दी थी। उस वक्त नौजवान मिलते थे आपस में तो डिस्कस क्या करते थे कि आजकल तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, और वो बताता था कि मैं फलानी इल्म की किताब पढ़ रहा हूं। उस वक्त किताब ही इल्म का सबसे बड़ा जरिया था। हम दुनिया के भर से नॉलेज उठा के लाते थे और उस नॉलेज को डिफाइन करते थे, और जब तक हमने उस नॉलेज को नॉलेज के तौर पे लिया, तर्ज़े जिंदगी के तौर पे लिया, हम वहां पे कायम रहे। जब हमने उसे अयाशी के लिए और ज़हनी तायुश के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमें वहां से निकाल दिया गया, बेइज्जत करके हमारा नामो निशान ही नहीं बचा। तो इल्म तामीर के लिए, इल्म पॉजिटिविटी के लिए, इल्म इंसानियत की बेहतरी के लिए, ये काम हमारा था। हम जाके यूरोप को सिखाए, यूरोप ने सीख लिया, असी आपे भूल गए, और आपे भूल गए तो अब $1 अरब के लिए हमारा हुक्मरान जो है वो जाके दुनिया के पांव पड़ता है। यार ज़वाल आया, और क्या खूब ज़वाल आया, और इतना आया है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।